जय श्री कृष्णा। वृतांत कथा में आपका स्वागत है। आज हम दशा माता की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार का एक बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इसी कारण लड़की माता पिता के ही घर में रहती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ जोतकर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ जोगने लगा और स्त्री एक कुएं पर बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजी भी आई और उससे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूंगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननंद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्री अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखिनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उसकी विदाई हो गई, अब दुखिनी का डोरा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तो क्या करोगे? सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान करके आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक भावज ने कहा, साक्षात ननद की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कहने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियां ने पारण किया। फिर सब एक दूसरी सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि मैं तेरा सिर गूंथ लूं। सिर गूंथी हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसे ही गूंथ हमारी ननद जी के सिर में थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया,
परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे पीहर में कौन कौन है? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसे माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वह स्त्रियां ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहां से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी बोली कि वह तो भड़बूजों के यहाँ भाड़ जोतते हैं। साहूकार ने अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी कोई और नहीं तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारे बहनोई भड़बूजे के यहाँ भाड़ जोतता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा जिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोड़ हुआ और धर का धन धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करे। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागनें न्योती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखनी की दशा फेरी वैसे ही वह सब पर कृपा करी। जय दशा माता की जय।